हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के इस सेट में हम लोग देखेंगे, ये हमारा PYQ का सीरीज है। तो ये PYQ का हमारा सेट नंबर जो होगा वो 15 होगा, यानी कि 15वां सेट होगा। यदि आप लोग इसके पहले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारा देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर किया जाए। हमारे सामने फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोयला जो है हमारा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में डिस्कशन होगा हम बिल्कुल करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन तो अब रिपीट होने लगा है। इनमें कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय आपसे पूछा गया है, तो हमने आपको सक्रिय श्रेणी तो बता ही रखा है। और यहाँ पे जो है ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है, और इसमें सबका सब वर्ग एक का ही तत्व दिया हुआ है। वर्ग एक के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है, क्षारीय धातु कहते हैं। और वर्ग एक में जो इसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होगा वही सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा रुबिडियम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रुबिडियम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्ग एक में जो है आपका लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम और इसके बाद सीजियम और फिर इसके बाद फ्रांसियम। तो वर्ग एक में सबसे अधिक सक्रिय फ्रांसियम होता है, उसके बाद सीजियम, उसके बाद यहाँ रुबिडियम। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किस प्रक्रिया के कारण आता है। देखिए भोजन का गंध यानी कि स्वाद का जो पता चलता है किसके द्वारा आता है, यह आपसे पूछा गया है। तो हम बोलेंगे विसरण प्रक्रिया द्वारा। होता है क्या है कि भोजन के जो गंध होते हैं, स्वाद होते हैं, कण होते हैं, वो वायु के कण में मिल जाते हैं, और वायु के कण में मिलने के बाद वो हमारे पास आते हैं, और उस प्रकार से हम गंध की सूंघ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, विसरण। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं। देखिए कीटनाशक जो होते हैं ये आमतौर पे तंत्रिका तंत्र पे यहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर एक निश्चित गहराई में निम्नांकित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा। तो दाब का मान सबसे अधिक जो होगा वो समुद्र की पौने का होगा। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र अलग है क्या कहलाते हैं, ये भी आपका रिपीट प्रश्न है। क्या कहलाता है, उसको समावयवी भी बोलते हैं। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। देखिए राइबोसोम जो होता है ये आपका प्रोटीन के लिए केंद्र स्थल इसको माना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है कि कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का प्रयोग किया जाता है। तो बोलेंगे केंचुए का। क्या हो जाएगा, केंचुए का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। वेरिसोला वायरस क्या होता है, तो ये जो है चिकन से चिकन पॉक्स होता है। वेरिसोला से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट है लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, और वहीं जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। विटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत कौन आते हैं। तो देखिए विटेकर ने जो है यहाँ पे 5 किंगडम दिया, कितने दिया, 5 जगत में जीवों को बांटा, जिसमें प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई यानी कि कवक, ये भी इसमें आते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, और ये डिस्कशन में आपका करवाया हुआ है। हीलियम परमाणु एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए हीलियम में जो होता है आपका कितने, एल कक्षा में बोला गया। हीलियम क्या होता है, एच ही होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। तो हमारे पास जो कक्षा होते हैं वो के, एल, एम, एन, एस इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हीलियम में तो 2 ही रह जाएगा, के तक ही रह जाएगा, एल में तो हीलियम आएगा ही नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। कौन सी हवा जरूरी है। तो हवा की जगह पे यहाँ पे गैस होना चाहिए। गैस, कौन सी गैस जरूरी है, तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रयोग करके क्या करते हैं,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना, इसलिए ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दिया कीजिए। जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। कैसा तय पथ होता है? तो ये परवलयकार होता है। एड्स एक घातक बीमारी है जो डेथ द्वारा होती है। तो एड्स किसके, देखिए आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन जो आपको बताया गया है, एड्स जो होता है ये घातक बीमारी, ये HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ वायरस केवल दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। और इसके लिए हम जो है एलिसा जांच करवाते हैं, ठीक है, एलिसा जांच होता है एड्स जांच के लिए। विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक, ठीक है, तो चांदी क्या हो जाएगा? चांदी जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चांदी हो जाएगा, और सबसे अच्छा भी आपका, है ना, सबसे अच्छा भी क्या कौन होता है? चांदी ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये प्रश्न भी आपका बताया हुआ है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, वाट। चलिए, और यदि हम बाकी ऑप्शन तो बताया हुआ है ना, जूल जो हो जाता है आपका, कार्य का ऐसा मात्रक हो जाता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक हो जाता है जूल, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। पास्कल जो होता है ये आपका दाब का ऐसा मात्रक होता है, वहीं न्यूटन जो है ये आपका बल का ऐसा मात्रक होता है। लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? Fe3 Fe2O3 H2O बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बना हो जाएगा Fe2O3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य है, यानी सही कौन है वो बताना है। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, और V बराबर IR जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम स्तर पर कठिनाई संगठन नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ये एनेलिडा ऑर्थोपेडा मस्कम तो पाया जाता है, चपटे कृमि में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसी को प्लेटी हेलमिंथेस बोलते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक जो है हमारा क्या हो गया, साइंस का जो पार्ट था वो साइंस का पार्ट हमारा खत्म हो गया। और अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, कमेंट के ऊपर बता दीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आपकी कमेंट मिलता है तो और जोश के साथ जो है आने का मतलब काम करने का मन करता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन फटाफट। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा किया? सर नाइट की, यहाँ पे आपका ये प्रश्न रिपीट है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ हमने कई सारा डिस्कशन में बताया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो सर नाइट का खिताब वापस किसने किया था? तो सर नाइट की यहाँ पे जलियांवाला कांड के विरोध में जो किया गया था वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और जलियांवाला घटना कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे ये पंजाब में है, पंजाब में भी कहाँ? तो अमृतसर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना, कौन सी उपाधि दिया गया था उसको कमेंट करके हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट, किस फाइबर को बढ़ावा देने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो बोलेंगे कपास, क्या हो जाएगा? कपास। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, और ये रिपीट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इस प्रकार की ये भी प्रश्न आपका रिपीट है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता का शर्त क्या है? तो आवश्यकता का शर्त क्या है? यहाँ पे लोकतंत्र की सफलता के बोले यानी कि पॉजिटिव विचार आ रहा है, शिक्षा का अभाव नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो लोकतंत्र में आस्था, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन देखिए नेगेटिव है, जबकि हमसे पॉजिटिव यहाँ पे बात पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको हमने कई बार है ना समझाए हैं, इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये आपका वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय हो गया, या IMF का मुख्यालय पूछ ले, इनका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। जो आपका UNO है, UNO इनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्रश्न में आपका रिपीट है, इनमें से सभी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबके लिए तो एग्जाम बराबर ही उसको बनाना है क्वेश्चन पेपर, ऐसा तो नहीं अलग अलग के लिए अलग अलग बनाएगा, सबके लिए बराबर बनाएगा, लेवल बराबर रखेगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज कर देगा और उसी के आसपास से रहेगा। इसलिए यदि आपने हमारे क्लास जो है यहाँ से है ना, हम बोल रहे हैं यदि आपने 1 से लेकर 15 तक क्लास देख लिए हैं तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए। और इसके लिए हम कुछ चीज़ें जो हैं जो हम देख रहे हैं जहाँ से बहुत अधिक बार रिपीट हो रहा है, उस चीज़ों को हम अलग से पढ़ा भी दे रहे हैं और उसको है ना ग्रुप में जो है हम उसका नोट्स भी भेज दे रहे हैं। इनमें कौन जो है कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह में शामिल कौन था? तो बुद्धा भगत थे, यहाँ पे वो कोल विद्रोह से संबंधित है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो आप कहेंगे कोलकाता हावड़ा में। हुगली कहाँ है? तो कोलकाता हावड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, बिहार के मजदूर का पंजाब खेतों में काम करने जाना, ये सब देखिए कोई भी मजदूर कहीं भी भारत में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, इसमें उसको कोई रोक टोक नहीं है ना। अब यहाँ पे दिया गया है कि ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, ये भी कर सकते हैं। कोई भी अपनी मतलब जो धर्म है या संस्कृति है उसको बचाए रखने का उसको अधिकार है, तो वो इसके तहत कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना, ये भी सही हुआ। समान काम का समान वेतन की चर्चा दिया गया है, ये भी सही है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत पाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपुर क्रांति किस देश में हुई? तो गौरवपुर क्रांति जो है आपका ये इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड। मानचित्र में नीले रंग के किस भाग को दर्शाते हैं? तो ये तो जल को दर्शाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गया है, इसका डिटेल जो है हम करवा चुके हैं, वहां जाके अब देखिए, समय को वही बचाना है। निम्न सदन क्या है? तो निम्न सदन हम किसको बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, आपको हमने इसके बारे में बताया। निम्न सदन, उच्च सदन। निम्न सदन जो है हम लोकसभा को बोलते हैं और उच्च सदन जो बोलते हैं हम यहाँ पे किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। और इसके बारे में और भी चीज़ें बताया हुआ है, तो वो चीज़ें जो आप जरूर जाके पीछे देखें। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो ये समाधान जो इसके द्वारा कैसे किया गया था? तो क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था? बांट दिया गया था इसके द्वारा। आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने बना दिया है जहाँ से प्रश्न इस तरह के प्रश्न बने हैं। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविक द्वारा प्रयोग किया गया? तो अरब द्वारा किया गया। ये प्रश्न जो है ना रिपीट हुआ है, लेकिन सेम टू सेम रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ी सी भाषा चेंजिंग है। आपसे पूछा गया था कि मानसून शब्द जो है कहाँ से, किस प्रकार का शब्द है? तो अरबिक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे, जो श्रीलंका की राजधानी है वो श्रीजयवर्धनपुरे कोटे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरहुल किसका पर्व है? तो सरहुल जो है ये आपका मुंडा जाति का पर्व है, मुंडा का। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में किया गया था और तेलंगाना यहाँ पे पहला राज्य बना था भाषाई आधार पे। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है आपका कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक अपतटीय क्षेत्र है? अपतटीय क्षेत्र यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो मुंबई हाई जो यहाँ पे अपतटीय क्षेत्र हो जाएगा, मुंबई हाई। इंग्लैंड में गौरवपुर क्रांति कब हुई? देखिए गौरवपुर क्रांति, इसी से जो है 2 प्रश्न लगातार पूछ लिया गया। तो ये क्रांति जो है आपका 1688 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो है यहाँ पे बहुत सारा कुछ क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो रहा है उसको हम ग्रुप में भी क्विज के रूप में दे रहे हैं और यूट्यूब पे भी हम लोग उसको क्विज के रूप में करवा रहे हैं। तो आप दोनों जगह हमसे जुड़ जाइए और चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, जुड़ना कोई हम बोलते नहीं है वैसे जुड़ने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है, जुड़िए ना जुड़िए, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर आप करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।